अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ वेज विद अली। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में वैक्स की तरह का एक ऐसा फैट है जो हमारे जिगर में बनता है और ये खून के रास्ते हमारे जिस्म के सेल्स तक पहुंचता है। जिस्म को सही तरीके से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्मोन्स और हाजमे के लिए भी अहम है, मगर जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। जिस्म में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो इससे खून की शरियानें तंग पड़ जाती हैं और ये खून की नालियों में जमा होकर खून की गर्दिश में रुकावट बनता है, जिससे फॉलज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। नामुनासिब ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल जैसे जंक फूड, तली हुई चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का सबसे बड़ा सबब हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में आपको बताएंगे जो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में आपकी मदद करेंगी और इन ग़िज़ाओं को अपनी डाइट में शामिल करके आप न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बल्कि ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं। मगर इससे पहले हमारे हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस मौसूल हो सकें। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि कुछ ग़िज़ाएं कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करती हैं। दरअसल हमारे जिस्म में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, LDL और HDL। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। LDL खून के जरिए जिगर से हमारे जिस्म के सेल्स तक पहुंचता है और इन्हें जिंदा रखता है, मगर जिस्म में जरूरत से ज्यादा होने पर यह नुकसान भी पहुंचाता है, इसलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जबकि HDL का काम यह होता है कि जब जिस्म में LDL ज्यादा हो जाता है तो ये जिस्म के सेल से फालतू LDL को वापस जिगर तक लेकर जाता है ताकि जिगर इसको जिस्म से वेस्ट कर सके। इसीलिए अगर हम अपनी डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल करेंगे जो HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे तो LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि वो कौन से ऐसे फूड्स हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करके बैड कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से कम करते हैं। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू फाइबर, प्रोटीन, गुड फैट्स और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। बाकायदगी से इन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और स्टडीज से पता चलता है कि इन ड्राई फ्रूट्स को खाने से जिस्म में फालतू ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी कम होता है। ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने से शुगर और दिल की बीमारियों के खतरे भी बढ़ जाते हैं। रोजाना सिर्फ 5 बादाम और 2 अखरोट खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है और आप दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। फ्रूट्स जैसे सेब, नाशपाती, माल्टा, स्ट्रॉबेरी और अंगूर जिस्म में HDL के लेवल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ये तमाम फ्रूट्स सॉल्युबल फाइबर से भरपूर होते हैं। सॉल्युबल फाइबर खून की नालियों से कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है और ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, इसलिए फ्रूट्स को अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। सब्जियों में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे दिल की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। कुछ सब्जियों में एक ख़ास किस्म का सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है जिसे पेक्टिन कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में नुमायां किरदार अदा करता है। पेक्टिन से भरपूर सब्जियां जैसे भिंडी, बैंगन, कद्दू इनको अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। तहकीक से पता चलता है कि इन तीनों सब्जियों को बाकायदगी से अपनी डाइट में इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल में नुमायां तौर पर कमी आती है। जौ का दलिया सॉल्युबल फाइबर का बेहतरीन जरिया है। जौ के दलिये में एक ऐसा सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है जिसे ग्लूकोन कहते हैं और ये फाइबर जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इंतहाई मुफीद है। स्टडीज से पता चलता है कि रोजाना सिर्फ 250 ml बाउल या एक छोटा कप जौ का दलिया खाने से 10 से 20% तक बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। LDL कम करने वाले बीज, अलसी के बीज, तुखमलंगा और मेथी दाना भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इन तमाम बीजों में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और जिस्म से फालतू ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी कम करते हैं। रोजाना 1 चम्मच अलसी के बीज और तुखमलंगा को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपना बैड कोलेस्ट्रॉल घटा सकते हैं और दिल की सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं। फ्रेंड्स, फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स वगैरह की जगह घर के खाने को तरजीह दें। खाने में ज़्यादा घी या ऑयल का इस्तेमाल मत करें। बहुत ज़्यादा गोश्त और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें।
ایکسرسائز یا واک لازمی کریں اور اپنے ویٹ کو بڑھنے نہ دیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی اسے لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔